नमस्कार, 5:25 खबरों में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली दौरे पर है मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात उन्होंने की है। खेलो इंडिया गेम्स को लेकर चर्चा हुई। एमपी की युवाओं को खेलों के लिए प्रोत्साहित करने पर चर्चा की गई। तो दिल्ली दौरे पर है सीएम डॉक्टर मोहन यादव। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से उनकी मुलाकात हुई है। खेलो इंडिया गेम्स को लेकर उनसे चर्चा हुई। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने, युवाओं को आगे लाने पर भी चर्चा हुई। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में माननीय नरेंद्र मोदी जी का युवाओं के लिए, खेल के लिए लगातार प्रोत्साहन देने का उनका आग्रह रहता है और मुझे इस बात की प्रसन्नता कि मध्य प्रदेश सरकार भी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में इसी दिशा में आगे बढ़ रही है। इसी में मैं खेल मंत्री माननीय अनुराग ठाकुर जी से मिला हूं और 12 जनवरी युवा दिवस है। उस अवसर पर खेल को लेकर के, युवाओं को लेकर के खेलो इंडिया, माई इंडिया, ऐसे कई कार्यक्रमों पर चर्चा भी हुई और जोड़ करके उनको मध्य प्रदेश के युवा इस दिशा में आगे बढ़े, इसी में मैं मान के चलता हूं। और खास करके आने वाले 5 साल तक खेल के अलग अलग विधाओं के लिए क्या क्या हम कैसे कैसे आगे बढ़ सकते हैं, स्टेडियम से लेकर कई खेल की सुविधाओं को लेकर के, उन सारे मामलों में आगे बढ़ेंगे। मैं वैसे सौजन्य मुलाकात के लिए आज आया था। माननीय खेल मंत्री ने इस मामले में आश्वस्त किया है कि मध्य प्रदेश सरकार के साथ भारत सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में लगातार समर्थन देगी। और बड़ी खबर रायपुर से दिल्ली से वापस लौटे सीएम विष्णु देसाई। सीएम विष्णु देसाई का बयान, राष्ट्रीय और केंद्रीय नेताओं का आशीर्वाद मिला। डबल इंजन की सरकार में तेजी से विकास होगा। कल मोदी की एक गारंटी का और वादा पूरा होगा। किसानों के खाते में 2 साल का बकाया बोनस आएगा। नक्सलवाद को लेकर भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनकी बात हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री ने आश्वासन दिलाया जल्द नक्सलवाद खत्म होगा। मोदी की गारंटी में हम लोगों का वादा था कि 2 साल का बोनस छत्तीसगढ़ के करीब 12 लाख किसानों को देंगे। और आप लोगों को बताते हुए गौरव हो रहा है कि कल पूरे प्रदेश के करीब 12 लाख किसानों को 2 साल का बोनस उनके अकाउंट में भेजा जाएगा। एमपी में कांग्रेस आलाकमान ने 16 महीने में तीसरी बार प्रदेश प्रभारी की नियुक्ति की है। जेपी अग्रवाल, रणदीप सुरजेवाला के बाद अब जितेंद्र सिंह को कांग्रेस ने प्रदेश प्रभारी बनाया है। कांग्रेस को यकीन है कि युवाओं के हाथों में कमान देने से पार्टी लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे ने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी शुरू हो चुकी है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के साथ प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह बेहतर तालमेल के साथ काम करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोकसभा सीट कर कांग्रेस के केंद्र में सरकार बनाएंगे। वहीं एमपी कांग्रेस के संगठन प्रभारी राजीव सिंह ने दावा करते हुए कहा कि जितेंद्र सिंह को एमपी स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष होने के नाते अच्छा अनुभव है, लिहाजा जितेंद्र सिंह कांग्रेस के लिए उपयोगी साबित होंगे। इंदौर से बड़ी खबर, जहां पूर्व एमएलए अंतर सिंह दरबार समेत 10 को जेल की सजा सुनाई गई है। इंदौर प्रीमियर को ऑपरेटिव बैंक में गृह ऋण घोटाले मामले में यह सजा सुनाई गई। सभी को 3000 का अर्थदंड भी चुकाना यहां पर होगा। भादवी की धारा 120 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं में सजा सुनाई गई है। सन 2000 के मामले में अब सजा का ऐलान हुआ है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में बहुत से निर्दलीय चुनाव लड़े थे दरबार। सुशासन दिवस पर भाजपा किसानों को बोनस देगी। इस मामले में पीसीसी चीफ दीपक बैज का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के किसान प्रदेश के लिए ऋण की हड्डी है। जिस दिन पहले कैबिनेट की बैठक में भाजपा उस दिन उन्हें बोनस देती। हमने तो पत्र भी लिखा था। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर हमारी तैयारियां हैं। प्रदेश कार्यालय में लगातार बैठकें हुई हैं। वहीं सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ का प्रभार मिलने पर पीसीसी चीफ बैज ने कहा कि पूर्व प्रभारी कुमारी सैलजा ने भी अच्छा काम किया। नए प्रभारी राजस्थान के युवा हैं, वे अनुभवी हैं, इससे छत्तीसगढ़ को फायदा होगा।
राम मंदिर और भाजपा की राजनीति को जोड़ते हुए दीपक बैज ने तंज कसा था। दीपक बैज ने कहा कि बीजेपी के पास राम मंदिर के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। बैज के बयान पर कैबिनेट मंत्री ओपी चौधरी ने पलटवार किया। कहा कि दीपक बैज के मुंह से ये बयान अच्छा नहीं लगता। दीपक बैज को बीजेपी मंडल अध्यक्ष ने हराया है। पीएम मोदी देश के विकास के लिए समर्पित है। वहीं कैबिनेट मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि पीएससी गड़बड़ी की सीबीआई जांच होनी चाहिए। मध्य प्रदेश में बीजेपी के यूथ ब्रिगेड यानी युवा मोर्चा ने भी लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी। इसके लिए रविवार को भोपाल स्थित बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में युवा मोर्चा की प्रदेश स्तरीय बैठक हुई, जिसमें लोकसभा चुनाव के लिए अगले 4 महीने की कार्य योजना तैयार की गई। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार समेत बड़ी संख्या में मोर्चा के पदाधिकारी और जिला अध्यक्ष मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि नए साल यानी 1 जनवरी से युवा मोर्चा लोकसभा चुनाव को लेकर ग्राउंड पर नजर आने लगेगा। छिंदवाड़ा में बीजेपी नेताओं में मनमुटाव और आपसी तकरार खुलकर सामने आ गए। रविवार को जिला अध्यक्ष बंटी साहू अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ भोपाल स्थित प्रदेश कार्यालय पहुंचकर पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह की शिकायत की। बंटी साहू ने चौधरी चंद्रभान सिंह और उनके समर्थकों पर उनकी छवि खराब करने और चुनाव में कांग्रेस का साथ देकर बीजेपी को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया और सभी को पार्टी से निष्कासित करने की मांग की। इस दौरान बंटी साहू के साथ छिंदवाड़ा जिले की 5 विधानसभा सीटों के बीजेपी प्रत्याशी मौजूद थे। डिप्टी सीएम अरुण साव धमतरी पहुंचे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। युवा क्यूती परिचय सम्मेलन में शामिल हुए। साहू समाज का युवा क्यूती परिचय सम्मेलन का आयोजन हुआ। छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव बस्तर प्रवास के दौरान बीच में धमतरी में रुके। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का धमतरी नगर में पहली बार आगमन होने पर भाजपाइयों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष के साथ कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप भी मौजूद थे, जिनका भी स्वागत किया गया। मीडिया से चर्चा के दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, मैं उसका बखूबी निर्वहन करूंगा। अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर और प्राण प्रतिष्ठा से प्रफुल्लित दमोह के पूर्व विधायक और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय टंडन इन दिनों बागेश्वर धाम की पैदल यात्रा पर है। अजय टंडन ने दमोह से पैदल यात्रा शुरू की, जो हटा मर्यादो होकर किशनगढ़ के संत सलैया मंदिर पहुंचे। अजय टंडन के साथ बड़ी संख्या में बागेश्वर शिष्य और भक्त मंडल सदस्य भी पैदल यात्रा कर रहे हैं। इनमें यूएसए में पदस्थ रही एक रिटायर्ड महिला अधिकारी भी शामिल है। कैबिनेट मंत्री बनने के बाद पहली बार लखनलाल देवांगन कोरबा पहुंचे। उनके स्वागत में जनसैलाब उमड़ पड़ा। कई जगहों पर महिलाओं ने फूलों का हार पहनाकर स्वागत किया। मंत्री के काफिले को रोककर लोगों ने अपने नेता के स्वागत में नारे लगाए। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए स्वागत के लिए कोरबा के कार्यकर्ताओं और जनता का आभार जताया। उन्होंने कहा कि सरकार में जो भी जिम्मेदारी मिले उसे बखूबी निभाने की प्रयास करेंगे। मुझे भारतीय जनता पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे वरिष्ठ नेताओं ने मंत्री बनाए हैं, कैबिनेट मंत्री। अभी विभाग का बंटवारा नहीं हुआ है और निश्चित तौर पर हम पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के साथ कोरबा जिला का भी समग्र विकास करेंगे। इंदौर में ईसाई समाज ने सरकार के नियम पर एतराज जताया। दरअसल हाल ही में जिला शिक्षा अधिकारियों के निर्देश उन्होंने दिया था, अब से कभी भी छात्रों को सांता बनाने से पहले उनके माता पिता या गार्डियन से लिखित में अनुमति लेना होगा। बिना अनुमति के किसी भी सरकारी या निजी स्कूलों में छात्र छात्राओं को सांता बनाने पर कार्रवाई की जाएगी। इस पर इंदौर रेड चर्च के फादर थॉमस मैथ्यू ने नाराजगी जताते हुए कहा कि हम सब स्वतंत्र हैं, जिसे जो मन करे कर सकते हैं। ऐसे में बच्चों के सांता बनने पर भी अनुमति लेनी अनिवार्य नहीं होना चाहिए। नियमों का हम भी सम्मान करते हैं, लेकिन त्यौहार सभी के होते हैं। अभी शासन प्रशासन को अपनी नीतियां हैं, तो उनकी तरफ से वो उन्होंने कुछ सोच समझ के कुछ निर्णय लिया होगा। वैसे तो आज़ादी तो सबको होना चाहिए। एक्चुअली सांता क्लॉज को ज़्यादा क्रिश्चियन लोगों से ज़्यादा अन्य लोग मानते हैं, अगर आपने देखा हो तो। अभी शॉपिंग मॉल्स में वगैरह बहुत सारे सांता दिखेंगे आपको, वो कोई क्रिश्चियन ने ला के नहीं लगाया हो।
कोरबा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। शराब के नशे में हंगामा किया। बीजेपी नेता के होटल में हाई वोल्टेज ड्रामा किया। हंगामे का वीडियो वायरल हो रहा है। इंदौर में उद्योगपति से धोखाधड़ी का मामला सामने आया। शादी के 5 साल बाद पता चला कि पत्नी तलाकशुदा है। हरियाणा के इंजीनियर से शादी हुई थी। वहीं 2018 में उद्योगपति से शादी हुई थी। उद्योगपति ने पत्नी के खिलाफ केस दर्ज करा दिया। भंवरकुआ थाना क्षेत्र में धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। मीत कनौड़िया द्वारा जिस लड़की से शादी की गई थी वो पूर्व से शादीशुदा थी और ये बात उसने अपने जब सर्टिफिकेट बनवाया शादी का तो उसमें ये बात नगर निगम में जो एफिडेविट पेश करते हैं उसमें ये बात छुपाई थी कि मैं पूर्व से शादीशुदा हूँ, तलाकशुदा हूँ। तो उस आधार पे जांच में पाया गया कि इसके द्वारा 420 का अपराध किया गया जिसमें अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना की जा रही है। राजस्थान का निवासी उनके साथ शादी की थी जिससे इनका तलाक हो गया था। अभी 3-4 साल पहले इससे मीत कनौड़िया से हिंदू रीति रिवाज से इसकी शादी हुई थी। इंदौर में चोर गिरोह सक्रिय। कई छात्र छात्राएं चोर गिरोह के शिकार हुए। हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज के छात्रों के फोन चोरी की खबर है। सीसीटीवी में चोरी की वारदात कैद हुई है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। शहडोल में बेकाबू ट्रैक्टर पलट गया। हादसे में युवक की मौत की खबर है। ट्रैक्टर के नीचे दबने से मौत हुई है। खेत से लौटने के दौरान हादसा हुआ। जैतपुर के कोल्हुआ गांव की यह पूरी घटना है। ग्वालियर में प्रेम प्रसंग के शक के चलते पति ने अपनी पत्नी की हत्या से हत्या कर मौत के घाट उतार दिया। पत्नी मोबाइल पर किसी युवक से बात करती थी जिसे लेकर पति उस पर शक करता था और टोकता भी था, जिसे लेकर दोनों के बीच विवाद होता रहता था। घटना जनकगंज थाना क्षेत्र की गोल पहाड़िया स्थित बिजली घर रोड के आरोपी पति को हत्या के बाद बेटे और उसके मामा ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। किसी से बात करते हैं इसलिए पापा को सुनने हो और मार दिया। ये अभी एक 100 डायल पे सूचना प्राप्त हुई थी कि गोलपाड़िया में बिजली घर रोड पर एक महिला की लाश पड़ी हुई है। सूचना पर यहाँ आए थे तो जो परिजनों द्वारा बताया गया है कि मृतिका खुशबू है, उसके पति पिंकी उर्फ धनीराम द्वारा हंसिया मार के उसकी हत्या कर दी गई है। इंदौर शहर में एक बुजुर्ग महिला की हत्या केवल इस बात पर कर दी गई कि उसके पालतू कुत्ते ने आरोपी पर भौंका था और इस बात से नाराज आरोपी ने महिला को पेट में लात मारकर मौत के घाट उतार दिया। हत्या की सूचना मिलते पुलिस ने आरोपी को अपने गिरफ्त में ले लिया। दरअसल पूरा मामला इंदौर के आजाद नगर थाना क्षेत्र के शांति नगर का है, जहां शनिवार रात एक बुजुर्ग महिला की उसी के घर में लाश मिली थी जिसके आसपास काफी खून पड़ा हुआ था। रहवासियों ने पुलिस को सूचना दी। घर वालों से पूछताछ में पता चला कि उसी इलाके में रहने वाले राकेश गोयल नाम के व्यक्ति ने महिला के पेट में लात मारी थी। फिलहाल आरोपी को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में लेकर जांच शुरू कर दी है। सीतापुर के प्रतापगढ़ नदी से हो रहे रेत के अवैध उत्खनन को ग्रामीण ने नहीं रोककर 4 गाड़ियों को पुलिस के हवाले कर दिया। बता दें कि लंबे समय से सीतापुर के प्रतापगढ़ नदी से अवैध रेत उत्खनन हो रहा था। ग्रामीणों ने कई बार शिकायत की थी, बावजूद रेत की तस्करी होती रही। आखिरकार नाराज होकर युवाओं ने खुद ही अवैध रेत करते हुए 4 ट्रकों को पकड़ा और पुलिस को सौंप दिया। साथ ही नवनिर्वाचित विधायकों ने अवैध रेत परिवहन पर रोक लगाने की मांग की। बहरहाल परिवहन करते यह 4 ट्रक अंबिकापुर के किसी व्यवसायी के बताए जा रहे हैं जो ऊंची पहुंच रखता है। देखने वाली बात होगी कि युवाओं की सजगता से पकड़े गए यह 4 ट्रक भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ते हैं या फिर कोई कार्रवाई होती है। नहीं, प्रतापगढ़ से कहां जा रहे थे आप लोग? राजधानी रायपुर के तरुण बाजार इलाके में डकैती का सनसनीखेज मामला सामने आया। बोरिया खुर्द निवासी ठेकेदार लोकेश साहू को तरुण बाजार के पास बाइक से घर जाते समय रोककर मारपीट की गई। आरोपियों ने बाइक में तोड़फोड़ भी की। जेब में रखे 50,000 नकदी समेत एक सोने की अंगूठी लेकर फरार हो गए थे। मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामला टिकरापारा थाना क्षेत्र का है। पेंड्रा से खबर, भाई ने भाई की हत्या कर दी। जमीन के विवाद में हत्या की कुल्हाड़ी से हमला कर जान ले ली। हत्या का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। मरवाही के कटरा गांव की यह पूरी घटना है। खबर सूरजपुर से। जिला जितना कोयला खदानों के लिए जाना जाता है उतना ही
कोयला चोरी के लिए भी बदनाम रहा है। जिले में एससीएल के कई कोयला खदानें हैं जहां प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण भारी मात्रा में कोयला चोरी कर रहे हैं। इस दौरान कई ग्रामीणों की मौत भी हो चुकी है। बावजूद इसके इस अवैध कारोबार पर रोक नहीं लगाया जा सका है। आज भी प्रतिदिन ग्रामीण जान जोखिम में डालकर कोयला चोरी कर रहे हैं। बंद पड़ी खदानों में ग्रामीण सुरंग बनाकर कोयला निकाल रहे हैं। कुछ पैसे के लालच में इलाके में चल रही ईंट भट्ठों में इसे बेच रहे हैं। यह सुरंग कई ग्रामीणों के लिए कब्रगाह बन चुकी है। स्थानीय और यूनियन के नेता भी इसे मानते हैं कि अवैध कारोबार जिले में पिछले कई दशकों से फल फूल रहा। वहीं एससीएल प्रबंधन इस पूरे मामले में चुप्पी साधे हुए, जबकि पुलिस विभाग शिकायत के इंतजार में है। खेल मंत्रालय ने WFI पर बड़ा एक्शन लिया। नए कुश्ती संघ को रद्द कर दिया। खेल मंत्रालय ने WFI को निलंबित किया। नए अध्यक्ष संजय सिंह के सभी फैसलों पर रोक लगा दी गई। पंजाब के बठिंडा में बड़ी सड़क दुर्घटना हुई। पुल से टकराकर तेज रफ्तार कार पलट गई। 2 लोगों की मौत हो गई, 2 घायल हैं। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। इजराइल के जहाज पर ड्रोन से हमला हुआ। अरब सागर में ऑयल वेसल पर ड्रोन अटैक हुआ है। इजरायली जहाज MV CHAM प्लूटो पर ड्रोन अटैक हुआ। इजराइल जहाज ने भारतीय नौसेना से मदद मांगी। भारतीय नौसेना ने मदद के लिए युद्धपोत भेजा। ड्रोन अटैक के बाद शिप में आग लग गई। आग को बुझाया गया। भारतीय कोस्ट गार्ड जहाज को सुरक्षित मुंबई ला रहा। शिप के चालक दल में 20 भारतीय भी शामिल हैं। ईरान ने जहाज पर ड्रोन से हमला किया। भारतीय ने अपने शिप विक्रम को प्लूटो की सुरक्षा में लगाया है। जम्मू में सेना का ऑपरेशन जारी है। आतंकी हमले के बाद सर्च ऑपरेशन जारी है। जंगलों में आतंकियों की तलाश जारी है। इलाकों में आतंकियों के होने की आशंका है। 2-3 आतंकियों के छिपे होने की खबर है। तमिलनाडु के रामेश्वरम में आग लग गई। मछली मारने वाली नाव में आग लग गई। पम्बन के पास नाव में आग लगी। आग से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। शिमला में भीषण आग लग गई। पुरानी निगम बिल्डिंग में आग लगी। दमकल कर्मियों ने किसी तरह आग पर काबू पाया। तो पुरानी निगम बिल्डिंग जिसमें आग लगी, किसी तरह इस आग पर काबू पाया गया। भोपाल से खबर, जहां कोरोना एक बार फिर तेजी से बढ़ रहा है। जिले में कोरोना के 2 नए मरीज मिले। 26 सैंपलों की जांच में 2 सैंपल पॉजिटिव पाए गए। मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया। तो रायपुर से खबर, कोरोना के 3 नए केस सामने आए। बीते 24 घंटे में 3 नए केस मिले हैं। कोविड मरीजों की संख्या 8 हो गई है। 1499 सैंपलों की यहां पर जांच हुई है। अयोध्या में रामलला के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरा देश राममय है। अयोध्या के रंग में भिलाई भी रंगा हुआ है। भिलाई के ललित कला अकादमी और संस्कार भारती के कलाकार हफ्ते भर से श्री राम के रंग में रंगे नजर आए। सिविक सेंटर कृष्ण अर्जुन रथ परिसर में आज सुबह 40 से ज्यादा कलाकारों ने 125 फीट लंबे कैनवास पर अयोध्या के श्री राम के अलग अलग रूपों को उकेरा। किसी ने वनवासी राम को चित्रों में ढाला तो किसी ने विश्व विजेता के रूप में श्री राम को दिखाया। बच्चों से लेकर बड़ों ने खुद को राम के रंग में रंग कर इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। हर कोई श्री राम का जय घोष कर रहा था। तो प्रभु राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर पूरा देश उत्साहित है। हर कोई इस अविस्मरणीय पल का भागीदार होना चाहता है। ऐसे ही लखनऊ में युवाओं का ये बैंड है जिन्होंने वेस्टर्न म्यूजिक में राम धुन को पिरोया है। ये हम आपको सुनवाएंगे। प्राण प्रतिष्ठा के दिन भी ये युवा हजारों के समूह में ड्रम के सहारे राम धुन बजाएंगे। एक झलक सुनिए। बात मौसम की। छत्तीसगढ़ में उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व की दिशा से आने वाली सर्द हवाओं के चलते कड़ाके की ठंड पड़ रही। कई जिलों में कोहरे की समस्या और तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। रायपुर में मौसम विभाग की बातें तो अगले 24 घंटे के दौरान तापमान में 1 से 2 डिग्री की और गिरावट आने की संभावना है।
मौसम विज्ञानी संजय बैरागी ने बताया कि आज प्रदेश का मौसम शुष्क रहेगा। बता दें कि प्रदेश के कई जिलों में तापमान 10 डिग्री से नीचे रहेगा। हालांकि 2 दिन के बाद न्यूनतम तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे लोगों को ठंड से राहत मिल सकती है। रायपुर में 12.3, बिलासपुर में 11.6, पेंडा रोड में 9.4, अंबिकापुर में 6.8, जगदलपुर में 9.4, दुर्ग में 10 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। आगे देखते हैं यूपी अपडेट। बुलंदशहर में मुल्ला सलाम के करीब 1 करोड़ के अचल संपत्ति कुर्क की गई। सलाम ने अवैध धंधों से करोड़ों की संपत्ति अर्जित की। सिकंदराबाद थाना क्षेत्र के चंद्रू गांव में कार्रवाई की गई। जौनपुर के फतेहगंज बाजार स्थित सराफा व्यवसायी को बाइक सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोली मारकर हत्या कर दी। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा कि लूटपाट के दौरान गोली मारकर हत्या किया गया। सराफा व्यवसायी की मौत की सूचना के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है, जिसके बाद उग्र ग्रामीणों ने प्रयागराज राज्य मार्ग NH 31 पर चक्का जाम कर दिया। सूचना पर मौके से भारी पुलिस बल के साथ खुद SP जौनपुर डॉक्टर अजय पाल शर्मा घटना स्थल पर पहुंचे। वहीं मृतक के परिजनों और बच्चों को यहाँ पर ढांढस बंधाया गया और अपने सीने से लगाकर कार्रवाई का आश्वासन दिया। मैनपुरी में जेठ ने अपने भाई की पत्नी और उसके बच्चों को बीच सड़क पर जमकर पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा। खबर यूपी के बलिया से, जहां चकबंदी विभाग के 31 अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सदर कोतवाली में जालसाजी का मुकदमा दर्ज हुआ। साल 2000 में 2023 तक 23 वर्ष बाद भी गांव में धारा 52 की कार्रवाई नहीं करने पर चकबंदी आयुक्त ने दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए। प्रतापगढ़ में पुलिस और राजस्व की टीम के सामने मारपीट और बवाल का वीडियो वायरल हो रहा। लीलापुर पुलिस टीम के सामने 2 पक्षों में मारपीट हुई। यूपी के मथुरा में घी फैक्ट्री पर छापा मारा गया। मिलावटी घी बनाने की फैक्ट्री पर यह छापा मारा गया। दूध का टैंकर यहां से पकड़ा गया। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हर खबर को जानने के लिए IBC 24 UP UK को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें।